हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, वो कैसे बनता है, कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे जो फाइलम पोरिफेरा है, या फिर आप मान के चलो जो स्पंजेस हैं, ठीक है, जो पोरिफेरा कहो या स्पंजेस कहो, बात तो एक है। इसका स्केलेटन के बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार ये पूछा जाता है कि आप बताइएगा फाइलम पोरिफेरा का स्केलेटन कैसा होता है, ठीक है। देखिए रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ बीएससी ज़ूलॉजी वालों का जो हुआ, बीएससी फर्स्ट सेम का, उसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है 22 मार्क्स का आया हुआ है कि बताइएगा फाइलम पोरिफेरा स्केलेटन ऑफ स्पंजेस, स्पंजल फाइबर्स एंड स्पाइक्यूल्स। देखिएगा जैसे और एनिमल्स हैं इस तरह से स्पंजेस की अगर हम बात करें, इनका जो स्केलेटन होता है वो उसकी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है। कोई भी स्पंजेस होता है वो एम्बेड होता है मेसेनकाइम के साथ। स्पंजेस जो है उसका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन का मतलब है उसकी जो ऊपर की बॉडी होती है जिसका वो बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपका स्केलेटन, आपकी हड्डियां हैं, तो इसका जो स्केलेटन है स्पंजेस का वो भी मेसेनकाइम, ये किस्म का एनिमल टिश्यू होता है जो लूज सेल्स का कंप्राइज करता है, ठीक है ना। तो लूज सेल्स इसमें पाए जाते हैं, तो ये एनिमल टिश्यू होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन्स भी इसके साथ एम्बेड होते हैं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे जो स्केलेटन होता है वो एम्बेडेड होता है मेसेनकाइम के साथ। स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ सेपरेट स्पाइकल्स आर इंटरलेसिंग स्पंजिंग फाइबर्स आर बोथ। इसका जो स्केलेटन होता है वो सेपरेट उसके कंसिस्ट करता है कुछ स्पाइकल्स जो इंटरलेसिंग स्पंजिंग फाइबर्स, मतलब क्या होता है कि ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। स्पाइकल्स आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है टू डेवलप इन ए वाइड वैरायटी ऑफ साइज एंड ट्राई डायमेंशनल शेप्स जो देता है, ठीक है। अब आप जानते हैं जो स्केलेटन होता है सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स ऑफ द स्पंजेस, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कितने सॉफ्ट बॉडी होती है स्पंजेस को, तो जितना हार्ड अच्छा खासा स्केलेटन होगा इतना उसकी जो बॉडी है ना वो बच सकती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पंजेस इनटू टू वेरियस क्लास लाइक कैलकेरिया, हेक्साटेनिडिया एंड डेस्पोस्पंजिया। तो ये जो है ऑन द बेस ऑफ बहुत सारी क्लासेस हैं, उसकी बेस पे हमने ये लेक्चर पूरा लिया है। तो हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे आज स्केलेटन ऑफ स्पंजेस के बारे में। और आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो में मैं एक ईमेल आईडी बोलूँगा तो वहाँ पे आप मुझे हाई कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पंजीन फाइबर। स्पंजीन फाइबर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको आप जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा इसी तरह से आप इसको नोट बनाइएगा, इसी तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, स्पंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। देखिए जी, जो स्पंजीन होता है ना ये एक ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सबस्टेंस होता है जिसकी कुछ रिजेंबलेंस है, ये मिलता जुलता है सिलिक के साथ अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है। जब आप स्पंजीन लिखोगे तो उसके अंदर आप लिखोगे कि ये ऑर्गेनिक होता है, हॉर्नी होता है, इलास्टिक सबस्टेंस है जो सिलिक के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अब सिलिक के साथ कंपोजिशन क्या है आप जानते हैं। सिलिक के अंदर नेचुरल पॉलीमर, सिलिक एक नेचुरल पॉलीमर है। इसके अंदर दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है सीरीसिन, दूसरा होता है फाइब्रोनिन, ठीक है ना, फाइब्रोइन। तो इस तरह से इसके अंदर भी ये दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इट इज़ ए सेलेरोप्रोटीन containing sulfur and chemically related to collagen। तो इसके अंदर सेलेरोप्रोटीन्स होते हैं, इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं जैसे केराटिन है, कोलेजन है, इलास्टिन है, तो इसको हम कहते हैं सेलेरोप्रोटीन्स, ठीक। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाले नहीं है। एंड केमिकल रेजिस्टेंस टू प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी आप याद करना कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है उसकी भी रेसिस्टेंट है, ठीक है ना। स्पंजीन फाइबर्स आर फाइन थ्रेड consisting of soft granular extra core externally surrounded by concentric layers of spongin। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो स्पंजीन फाइबर होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, हम आगे देखेंगे किस तरह से होते हैं, सब कुछ आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, ताकि आपका ये लेक्चर जो है बिल्कुल आपको फ़ायदा आना चाहिए लेक्चर का। वैसे क्या देखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगर हम आपको फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ऐसे ही टाल मटोल करके आप भेज दें, नहीं, आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में भी बताइएगा, कोई इशू नहीं है।
तो स्पंजीन जो है यहाँ पे ये भी है कि सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर। कंसेंट्रिक लेयर ऐसी लेयर होती है जो कॉमन सेंटर होता है, हैविंग कॉमन एक्सेस होता है, ठीक है ना। स्पंजीन कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन। ये पॉइंट भी याद करना कि स्पंजीन जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन इसके अंदर होता है। दिस इज द रीजन दैट इन ओल्डन डेज द बाथ स्पंज वाज यूज्ड एज क्योर ऑफ ग्रुप। देखो पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, इसका ये कहना है कि जो ग्रुप एक प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। ग्रुप क्या होता है, जब बच्चों के अंदर उनकी जो लैरिंक्स है या ट्रैकिया है उसका सूजन, उसके ऊपर सूजन आ जाना, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन, तो उससे क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है वो। उसके बाद ऐसा होता है कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आती है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी उनको इसको दिया, स्पंजीन को दिया गया। स्पंजीन जो है इसकी ऑलरेडी आयोडीन होती है, तो इससे बहुत कुछ फ़र्क देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ए थ्रोट कंडीशन ऑन चिल्ड्रन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लेमेशन इन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैरिंक्स, वही जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में, ये जो ग्रुप्स जो थे ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये से भी ठीक हुई है, ठीक है। उसके बाद इन द क्लास डेस्मोस्पंजिया स्पंजीन फाइबर ओकर्स इन वेरियस फॉर्म्स। अगर हम क्लास डेस्मोस्पंजिया की बात करें, जो स्पंजीन फाइबर होता है वो बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। इट ओकर्स एज ए सिमट कनेक्टिंग टुगेदर सिलिएशियस स्पाइकूज। ये ओकर होता है एज सिमट, जो कनेक्ट करता है किसको, सिलिएशियस जो स्पाइकूज होते हैं उनको कनेक्ट करता है। इट मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग फाइबर इन विच सिलिएशियस स्पाइकूज आर एम्बेडेड। तो ये फाउंड होता है किसके फॉर्म में, ब्रांचिंग फाइबर के फॉर्म में, जो सिलिएशियस स्पाइकूज जो है उसको अंदर की तरफ घसीटता है। इन केराटोसा स्पाइकूज आर कम्प्लीटली एबसेंट इन स्पंजीन एलोन इज फॉर्मेड। और आप केराटोसा की बात करोगे तो स्पाइकूज जो हैं कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं, बट जो स्पंजीन होते हैं ना वही अकेले बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, हमने देखा आप डेवलपमेंट ऑफ स्पंजीन। देखिए जो स्पंजीन फाइबर्स होते हैं सिक्रेटेड बाय फ्लास्क शेपर्ड मेसेंचाइम सेल्स कॉल्ड एज स्पंजियोब्लास्ट सेल्स। देखो जी जो स्पंजीन होता है इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये सिक्रेटेड बाय फ्लास्क शेपर्ड मेसेंकाइम सेल से, जिसको हम कहते हैं स्पंजियोब्लास्ट सेल्स। स्पंजियोब्लास्ट सेल से ये बनते हैं, सिक्रेट होते हैं। जब डेवलपमेंट होती है तो जो स्पंजियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द रोज, और जो स्पंजीन रॉड्स होती है वो सिक्रेट बाय देम आर फ्यूज्ड विद द नेबरिंग सेल्स टू फॉर्म एलॉन्ग फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद लेटर में क्या होता है, जो स्पंजियो फाइबर ब्लास्ट होते हैं वो वैक्यूलेटेड होते हैं और फाइनली ये डी जनरेट हो जाते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पंजीन को सिक्रेट करके। यह है स्पंजीन की बात। उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइक्यूज की। स्पाइक्यूज एक और इम्पॉर्टेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं स्पाइक्यूज क्या है। देखिए जी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और टैब्स की बात करें, स्पाइक्यूज जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है जो देता है स्पंजेस को रिजिडिटी और बनाता है, ठीक है। स्पाइक्यूज को कंसिस्ट करता है स्पाइन्स और रेज दैट रेडिएट फ्रॉम ए पॉइंट। दीज आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल मेसेंकाइम एम्यूबोसाइट्स कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। तो अगर हम स्पाइक्यूज की बात करें इसमें आप समझ सकते हैं जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होते हैं उन्हीं की देन है, वहाँ से ये सिक्रेट होते हैं। और बहुत सारे टाइप्स के आपको स्पाइक्यूज मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑन कोर ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होता है, ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइक्यूज हैव ए कोर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल अराउंड विच आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और कोलाइडल सिलिका इज डिपॉजिटेड। तो अगर हम बेसिस ऑफ करेंगे डिपॉजिट ऑन कोर ऑर्गेनिक मैटर, तो ये ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइक्यूज जो हैं ये कोर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फाउंड विच आइदर कैल्शियम कार्बोनेट्स के होंगे या फिर कोलाइडल सिलिका जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। अगर हम स्पाइक्यूज की बात करें दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैलकेरी स्पाइक्यूज। कैलकेरी स्पाइक्यूज क्या होता है वो आप समझते हैं। पहले कैलकेरी स्पाइक्यूज की बात करें, जो ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ स्पाइक्यूल इज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आप कहोगे कैल्साइट, और ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पॉन्जेस ऑफ क्लास। देखो यहाँ पे समझना क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट होता है ये कैलकेरी स्पाइक्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिशियस स्पाइक्यूज की, ये ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ स्पाइक्यूल इज ये कोलाइडल सिलिका और सिलिकॉन। आप समझ के यहाँ पे सिलिकॉन वहाँ पे कैल्साइट, ये हैं डिफरेंस कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस स्पाइक्यूज के अंदर। अब जो सिलिशियस कैप्सूल स्पाइक्यूज होते हैं, दीज टाइप ऑफ स्पाइक्यूज जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑफ द स्पंज ऑफ क्लास हेक्साटेलिडा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है।
तो अगर ये लिखना पड़े कि ये किसका करेक्टरिस्टिक है, ये है हेक्साटेनिडा के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज और फंक्शन की बात करें, स्पाइकूज कैन बी लार्ज साइज या फिर स्मॉल साइज। अकॉर्डिंगली स्पाइकूज कैन बी टू टाइप्स। स्पाइकूज की बात करें, ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब समझो आप आगे कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले होता है मेगा मेगासिलरेस। मेगा की अगर हम बात करें, ये लार्ज स्पाइकूज होते हैं। ये कंस्टिट्यूट मेन स्केलेटन ऑफ स्पंज बॉडी, ठीक है ना। तो जो मेगासिलरेस होते हैं ये लार्ज स्पाइकूज होते हैं। मेगा होती है बड़ा, मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। दीज आर स्मॉल स्पाइकूज ओकरिंग इंटरेस्टेडली, ठीक है ना। ये ओकर होते हैं इंटरेस्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सेस और रेज। स्पेक्यूज जो हैं ओकर इन सेवरल फॉर्म्स लाइक सिंपल रॉड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ फॉग्स, एंकर्स, शॉवर्स, स्टार्स, प्लूम्स, ठीक है। ये इस तरह से इनकी शेप होती है, ठीक है ना। द स्पेक्यूल्स फॉर्म्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस और रेज। देखो स्पेक्यूल्स की हम बात करें, आगे आप देखेंगे किस तरह से उसकी शेप होती है, किस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अब उनको स्पेक्यूल्स को किस तरह से उनके जो एक्सिस हैं, रेज हैं, उस हिसाब से इसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें, देखिए कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फॉर्म्स। अब देखो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। पहली जो फॉर्म है वो है मोनोएक्सॉन, ठीक है ना। मोनोएक्सॉन कौन सी होती है, मोनोएक्सॉन जो है दीज काइंड्स ऑफ स्पेक्यूल्स और फॉर्मेड बाई ग्रोथ एलॉन्ग वन एक्सिस। एक एक्सिस में जब होंगे तो हम उसको कहेंगे मोनोएक्सॉन, ठीक है ना। दे मे बी स्ट्रेट नीडल लाइक और रॉड लाइक, ठीक है। ये या स्ट्रेट लाइन ये होंगे या फिर रॉड स्ट्रेट होंगे या फिर रॉड होंगे, ठीक है। देयर एंड मे बी पॉइंटेड और हुकेड। ये आपको हुक मिलेंगे, नॉबिड मिलेंगे, या आपको पॉइंटेड मिलेंगे। देखो ये है जी मोनेक्टिनल मोनोएक्सॉन। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप कैसी है, ओके। उसके बाद है डायक्टिनल मोनोएक्सॉन, इसकी भी आप देख लो कैसी है। उसके बाद है कर्वड मोनोएक्सॉन, इसकी भी आप देख लो। ये क्या है, ये स्पाइक्यूल्स हैं, ओके। और कैन बी बोथ कैलकेरियस एंड सिलिशियस टाइप, ओके। अब देखो ये जो मोनोएक्सॉन होते हैं, स्पाइक्यूल्स होते हैं, दीज मोनोएक्सॉन स्पेक्यूल्स और फर्दर डिवाइड इनटू टू काइंड्स। आगे इसको और तीन में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है मोनेक्टिनल, जैसे आपने ये देखा मोनेक्टिनल। द ग्रोथ ऑफ द स्पेक्यूल्स टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है। दूसरी होती है डायक्टिनल। डायक्टिनल का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होती है स्पेक्यूल्स की टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इसकी ग्रोथ होगी, इसको हम कहते हैं डायक्टिनल। उसके बाद कर्वड, आप समझ सकते हैं कर्वड क्या है, देखिए। उसके बाद है टेट्राएक्सॉन। टेट्राएक्सॉन आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल दिख रहा है, आप देख सकते हैं टेट्राएक्सॉन क्या है। ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं इनके अंदर 4 रेज होती हैं और हर रेज जो है वो पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यूजुअली हम बात करें, वन ऑफ द 4 रेज इज क्या होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ए क्राउन ऑफ 3 रेज। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है कुछ, ठीक है। यहाँ भी देखो आप, ये देखो, ठीक है। ये टेट्राएक्सॉन है, ये देखो एम्फीटिक्स मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्पाइक्यूल्स जो होते हैं, ट्राइन्स सच एज स्पाइक्यूल्स और कॉल्ड, इनको हम ट्राइन्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने है। उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, समटाइम्स ऑल द रेज आर इक्वल विन ऑल द रेज आर इक्वल, इट इज टर्म्ड एज कैलट्रॉप्स, ठीक है ना। कैलथ्रॉप्स कब कहते हैं, जब इनकी रेज जो हैं वो इक्वल होंगी। जब when all the 4 rays are persist is called as tetradiate। देखो आप सिंपल है, ये आप देख सकते हैं। जैसे आपने ये देखा, एक सेकंड यहाँ से मैं थोड़ा रेजर से यहाँ से अरेज करता हूँ। ये देखो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं टेट्राएक्सॉन है। टेट्राएक्सॉन क्या होते हैं, जब इनकी रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, टेट्राएक्सॉन में हमने क्या पढ़ा, टेट्राएक्सॉन में क्या होगा कि जो इनकी होंगी रेज होंगी वो आप किस तरह से, आप देखो 3 है, टेट्रा ना 3 में लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है ट्राइडेट। ट्राइडेट क्या होता है, जब एक रेज जो है वो लॉस्ट, देन इट इज़ नोन एज ट्राइडेट। उसके बाद है ये आपके पास ये है ट्राइन, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, जब इलोंगेटेड रेज बेयर डिस्क इन बोथ एंड्स, तब क्या बोलते हैं उसको हम, एम्पी डिस्क। ये है ना एम्पी डिस्क, ओके। एक सेकेंड,
ठीक है ना। समटाइम्स वन ऑफ रेज इज लॉस्ट, दिट इज नोन एज ट्राइडेट्स। These triads rays are characteristic of calcareous sponges. It is if the elongated rays bears disc at both end, it is called as empty disc. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम समझेंगे ट्राइएक्सॉन के बारे में। ट्राइएक्सॉन स्पाइकल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? These spicles have 3 axes. कितने एक्सेस होंगे? 3 एक्सेस होंगे। That cross one another, और तीनों के तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे at right angles to produce 6 rays. ये देखो, 1 2 3 4 5 6। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेक्साटिनल, क्योंकि हेक्सा का मतलब होता है 6। या आप देखते हैं ट्राई ने क्या किया, ट्राई ने एक दूसरे को क्रॉस किया। अब ट्राई ने जब डबल क्रॉस किया तो 6 बन गए, तो इसको हम कहते हैं हेक्साटिनल। और जो ये ट्राइएक्सोन स्पेकल्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? ग्लास स्पंजेस ऑफ क्लास हेक्साटेनिडा। हेक्साटेनिडा, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है 6। ये आपका है हेक्साटेनिडल ट्राइएक्सोन। ओके, उसके बाद आता है पॉलीएक्सॉन। कौन सा आता है? पॉलीएक्सॉन। These are the spicles with several equal rays radiating from a center point. ये आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से किस तरह से रेडिएट करते हैं। और पॉलीएक्सॉन स्पाइकल्स जो हैं आर फाउंड along with microcellules, ठीक है। ये है पॉलीएक्सॉन के बारे में। ये आपकी शेप सामने है, ये इक्वल रेज हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं सिक्रेशन ऑफ मोनोएक्सॉन स्पाइकल्स कैसे दिखते हैं। देखो, यह है बाइन्यूक्लिएटेड मेसेनकाइमल स्लेरोब्लास्ट, ये है न्यूक्लियस, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्रेशन है किसकी? मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स की। आगे की तरफ देखो आप, ट्राइएडिएट स्पाइक्यूल्स की किस तरह से है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट आ गया कैल्शियम, सिलिकोब्लास्ट आ गया सिलिकॉन। ट्राइएडिएट स्पाइक्यूल्स किस तरह से हैं ये भी आप एक बार इसको नज़र लगाइए। उसके बाद हम देखें डेवलपमेंट ऑफ स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स की जो डेवलपमेंट है वो होती क्यों है और कैसे होती है, इसके बारे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइक्यूल्स। द कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स जो हैं वो सिक्रेटेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज स्लेरोसाइट्स। स्लेरोसाइट्स से ये स्पाइक्यूल्स जो होते हैं ये सिक्रेट होते हैं। और ये जो स्लेरोसाइट्स होते हैं ये ड्रिव कहाँ से होते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड मेसेनकाइमल स्लेरोब्लास्ट से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ए मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स और ईच रे ऑफ द ट्राइएडिएट स्पाइक्यूल्स इज सिक्रेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ 2 स्लेरोसाइट्स। ये डिपेंड करता है 2 से होगा या 1 से होगा। अमंग दीज 2 स्लेरोसाइट्स वन एक्ट एज थिकनर सेल, अदर एक्ट एज फाउंडर सेल। तो अगर आप मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल्स की बात करें, इसमें क्या होता है जब ये सिक्रेट होते हैं 2 ग्रुप ऑफ स्लेरोसाइट से, तो उसमें एक को हम कह सकते हैं कि एक एक्ट करता है थिकनर सेल और दूसरा एक्ट करता है फाउंडर सेल। द इनिशिएशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइक्यूल स्टार्ट कहाँ से होता है? विद द डिपोजिशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ, जब कैल्शियम कार्बोनेट का पार्टिकल उसके अंदर डिपोजिट होता है बिटवीन द 2 न्यूक्लियो ऑफ द बाइन्यूक्लिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं गो ड्राइविंग ए पार्ट द 2 न्यूक्लियस, तब क्या होता है 2 स्लेरोसाइट्स जो है वो बनती हैं। तो थिकनर सेल्स जो होते हैं उसके बाद क्या होता है, ये लेस डाउन एडिशनल लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं टू द थिकनिंग ऑफ द स्पाइक्यूल्स। जब स्पाइक्यूल्स फुली फॉर्म हो जाते हैं तो ये सेल्स होते हैं थिकनर सेल और फाउंडर सेल वेंडर इनटू द मेसेनकाइम। अब क्या होता है, जो स्लेरोब्लास्ट सिक्रेट करता है कैल्केरियस स्पाइक्यूल उसको हम कहते हैं कैल्कोब्लास्ट। जब स्लेरोब्लास्ट सिक्रेट करता है सिलिकेशियस स्पाइक्यूल्स उसको हम कहते हैं सिलिकोब्लास्ट। ये था आपका आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्केलेटन इन स्पंजेस। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द टाइप ऑफ स्पाइक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रागोन स्पाइक्यूल्स। चौथा बन सकता है राइट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइक्यूल्स एंड स्पंजीन फाइबर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर, और आप देखिएगा अच्छी तरह से। जहाँ समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।